आर्थराइटिस क्या है, आर्थराइटिस किन किन को होता है, किस एज में होता है और कौन से लोग इससे मुतासर होते हैं, ये बहुत से मेरे पेशेंट मुझसे सवाल पूछते हैं, ऑनलाइन भी पूछते हैं। तो आज मैं इसके लिए एक एजुकेशनल वीडियो जो है आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अनवार कियानी है। मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ और मैंने जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी और स्पोर्ट्स सर्जरी में स्पेशलाइज किया हुआ है। आर्थराइटिस दो तरह का होता है, अगर आप इसको हम तकसीम करें। एक आर्थराइटिस होता है जो एज की वजह से होता है। जब भी हमारी एज ज़्यादा होती है तो आहिस्ता आहिस्ता घुटने या कूल्हे के जोड़ में वो कार्टिलेज जो घिस जाता है, तो उसको हम वेयर एंड टियर के साथ कहते हैं। तो ये जो ग्रुप होता है इसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस की ट्रीटमेंट्स डिफरेंट हैं जो दूसरी किस्म का आर्थराइटिस है। तो ये पहले मैं इस पर बात कर दूं कि ये क्यों होता है। एक तो ये जैसे एजिंग प्रोसेस है, इसने होना है, किसी का कार्टिलेज कम घिसेगा, किसी का ज़्यादा घिसेगा। और दूसरा ये है कि किसी को कोई चोट आती है, घुटने में कोई फ्रैक्चर आता है तो उस वजह से हो जाता है। तीसरा, जो इसकी प्रिवेंशन कैसे की जा सकती है, इससे बचा कैसे जा सकता है, उसमें आपका वजन कम हो तो आपके चांसेस कम हो जाते हैं। क्योंकि घुटने हमारे वेट बेरिंग जॉइंट है, हमारे जिस्म का वजन उठाते हैं जब हम चलते हैं। चोट से बचा जा सकता है कि हमें चोटें ना लगे घुटनों को। और उसके अलावा वजन कम करें और रेगुलरली एक्सरसाइज करें, जिसमें ब्रिस्क वॉकिंग की एक्सरसाइज है। और घुटने के मसल्स जो हैं, जिनमें दो ग्रुप्स होते हैं कि एक तो क्वाड्रिसेप्स हैं जो नी की एक्सटेंशन करते हैं, हैमस्ट्रिंग्स हैं जो फ्लेक्शन कर रहे होते हैं। तो ये अगर मसल स्ट्रॉन्ग हो तो ये घुटने को मजबूत करते हैं और उसके डैमेज को प्रिवेंट करते हैं। अब जो दूसरी टाइप का आर्थराइटिस है वो उसको हम इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस कहते हैं। इसकी कई किस्में हैं। ये बच्चों में भी हो सकता है, ये टीन एज ग्रुप में भी हो सकता है, ये मिडिल एज ग्रुप में भी हो सकता है, ये ओल्ड एज ग्रुप में भी हो सकता है। इसकी तशखीस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसकी तशखीस के लिहाज से कुछ टेस्ट होते हैं वो करने होते हैं। और क्लिनिकली जो हिस्ट्री होती है, जो मरीज़ की प्रेजेंटेशन होती है, उससे पता चलाना होता है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर किसी के हाथ जो है वो सुबह काफ़ी स्टिफ हो जाते हैं, मरीज़ के स्टिफनेस होती है, वो 1 घंटे तक रहती है। तो इसी तरह पाँव के जो छोटे जोड़ होते हैं कि पाँव में दर्द होता है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग वो एक सस्पिशन होती है कि इनको कोई इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस होगा। इसमें काफ़ी सारी इसकी किस्में होती हैं, जिसको हम रेमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं। कई बार सोरियाटिक आर्थराइटिस होता है, गाउट की वजह से आर्थराइटिस हो सकता है। और जो इसके अलावा जो बच्चों में हम कहते हैं कि जुवेनाइल आर्थराइटिस होता है। तो ये जो है ये इम्यून सिस्टम, मदाफ़ती निज़ाम की वजह से होता है। मदाफ़ती निज़ाम जो ओवर एक्टिव हो जाता है तो उसके लिए ख़ास दवाइयाँ होती हैं और वो मेडिसिन लेना ज़रूरी होती हैं। वो क्यों ज़रूरी होती हैं? अक्सर लोग ये 1 महीना 2 महीना लेके छोड़ देते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये लॉन्ग टर्म इसलिए लेनी होती हैं कि ये जो इसकी वजह से जो एक जोड़ नहीं, मुख्तलिफ जोड़ों को जो डैमेज होना होता है उसको स्लो डाउन किया जा सके। अभी तक सारी दुनिया में, चाहे अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, कहीं पे भी इसकी मुकम्मल इलाज इसका दरियाफ्त नहीं हुआ। इसकी भी प्रिवेंशन होती है। और साथ जो मैंने आपको बताया था कि पहले जो ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए जो आपने एक्सरसाइज करनी है, घुटनों के जो पट्टों की मजबूती करनी है, इसी तरह ये जो रोज़ाना की बेसिस पे वर्जिश करना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो आधा पौना घंटा वॉक करना चाहिए। और ये एक्सरसाइजेज जो हैं, कुछ स्ट्रेचेस होते हैं, कमर के एक्सरसाइज हैं, तो इनका ख्याल रखें और अपनी सेहत का ख्याल रखें। मेरी ये एजुकेशन वीडियोज़ आती रहेंगी और मैं अपने यूट्यूब पे भी पोस्ट करूँगा, तो काइंडली आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मज़ीद मालूमात फ़राहम की जा सके। थैंक यू।